तो किसान साथियों, अभी जो आप गेहूँ वैरायटी देख रहे हैं ये है अपना GW513। और 4 सिंचाई के बाद अभी इसमें दाने भरने का काम शुरू हो चुका है। और किसान साथियों, अभी काफ़ी गीला है और फिलहाल वाटर लेवल कम होने के बाद अपने पास इतना पानी नहीं है कि अपन 5वीं सिंचाई कर सकें। तो ऐसी अगर आपके इधर भी स्थिति बनती है और दाने भराने के समय सिंचाई आप नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हैं, गर्मी से गेहूँ को कैसे बचाएं, और अब सिंचाई नहीं है तो अब आगे कैसे क्या वाटर मैनेजमेंट करें, सिंचाई करें ना करें, तो उसी बारे में अपन बात करेंगे। फ़िलहाल अपन गेहूं की बात करते हैं। ये है अपना GW513 और ये अभी 87 से 90 दिन की अवस्था में है। तो इसकी जो हाइट अभी है वो 80 से 85 सेंटीमीटर के अंदर है। और कल काफ़ी हवा चली थी, उसके बाद भी गेहूँ आड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरा है। तो अपन इसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं गेहूँ की। बाकी बालियाँ आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इसकी बालियाँ है। दाने भरने का काम शुरू हो चुका है। किसान साथियों, बुआई करी थी जब अपन ने बेसल डोज के साथ अपन ने 12-32-16 डाला था, ताकि जो पोषक तत्वों की कमी थी वो पूर्ण हो जाए। और फिर अपन ने पहली और दूसरी सिंचाई में यूरिया भी दिया था ताकि पिलाशपन भी खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं अपन ने शुरू से ही इस गेहूं को पर्याप्त मात्रा में खाद दिया है और उसी के चलते अभी जो गेहूं है काफ़ी तगड़ा हो रखा है। बालियाँ आप देख सकते हैं, लपक के बालियाँ है, बिल्कुल शानदार। और टिलरिंग काफ़ी शानदार है किसान साथियों इस गेहूं की। और मैं आपको एक बार और प्लॉट दिखा देता हूँ। ये अपना पूरा प्लॉट है। किसान साथियों, पास ही अपने प्लॉट में अपन ने सिजेंटा 26 लगा रखा है और वो अपन ने सूखे में बिजाई करी थी। और इस वाले गेहूं को GW513 को अपन ने पलेवा करके बुआई करी थी। तो हम दोनों का अंतर भी देखेंगे कि सुखाई में जो बिजाई करा हुआ गेहूं वो तगड़ा है या पलेवा करके बुआई करी वो वाला गेहूं तगड़ा है। तो फिलहाल अपन GW513 की बात करें तो इस गेहूं को अपन ने पलेवा करने के बाद जो बीज दर रखा था वो 30 किलो प्रति बीघा रखा था, क्योंकि पलेवा करने के बाद 2 से 3 किलो जो बीज होता है प्रति बीघा डिस्टर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं। इसी के चलते थोड़ा सा बीज दर हम ज़्यादा रखते हैं। और किसान साथियों, बुआई के समय अपन ने जो सीडील की सेटिंग थी और जो लाइन से लाइन की दूरी थी वह थी 8.5 से 20 के 9 इंच के बीच की थी। और उसी के चलते ज़्यादा हवा चलती है तो जो हवा होती है वो इस लाइन के बीच से पास हो जाती है और गेहूँ आड़ा नहीं गिरता। तो जो शुरू में हम सीडील्स की सेटिंग करते हैं वो हमें बाद में कहीं ना कहीं फ़ायदा दे देती है। अगर हम 5 या 6 इंच की गैप रखते हैं तो वो हवा पास नहीं होगी और गेहूँ आड़ा हो सकता है या घुमरा बन जाता है, कई बार गेहूँ आड़ा गिरने लगता है। तो वो वाली समस्या अपने गेहूँ में कभी भी देखने को नहीं मिलती। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। बालियाँ आप देख सकते हैं, बालियों से ही आप बता सकते हैं कि प्रोडक्शन कितना गेहूँ दे सकता है। फ़िलहाल हम प्रोडक्शन का कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी इसके काफ़ी कुछ दिन बाकी है। दाने भराने का काम अभी बस चालू हुआ है, मतलब 10-15% दाने भरा चुके हैं अभी, बाकी पूरा प्रोसेस अभी बाकी है। किसान साथियों, इस गेहूं की बात करें तो वाटर मैनेजमेंट में आपको बताता हूं। पहली सिंचाई में अपन ने 20 दिन बाद करी थी और दूसरी सिंचाई अपन ने करी थी 18 दिन बाद। तीसरी सिंचाई 17 से 18 दिन फिर लिए थे और चौथी सिंचाई में अपन ने 21 दिन की खींच ली थी ताकि इसकी जो बालियाँ है वो सारी एक समान सारी बालियाँ एक तरफ से निकल जाए। और किसान साथियों, जो चौथी सिंचाई अपन ने करी थी वो 2-3 दिन और लेट कर दी थी क्योंकि इसमें जो जितनी बालियाँ थी सारी निकल चुकी थी और दाने भराने का काम शुरू हो चुका था। और अभी भी ज़मीन में नमी कम से कम खाली 10 से 15% गर्मी के कारण इतनी गर्मी गिर रही है, उसी के चलते नमी कम हो गई है। बाकी अभी पर्याप्त नमी है जिससे 8-9 दिन इस गेहूँ का काम हो जाएगा। अब अपने पास इतना पानी नहीं है कि अपन इसमें एक और सिंचाई कर पाएँ, तो फ़िलहाल अब सिंचाई इसमें नहीं कर पाएंगे और इसी जो अपन ने चौथी सिंचाई करी उसी में इसका काम हो जाएगा। जैसे ही अपन गेहूँ हार्वेस्ट करेंगे मैं एक और वीडियो डाल दूँगा कितना क्या उत्पादन देता है। बाकी ये जो हवा अभी चल रही है कहीं ना कहीं गेहूँ को नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि अगर किसान साथियों जो सूखे की बुआई करते हैं अपन गेहूँ की, उसकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन अपने पलेवा करके बुआई करते हैं उसकी जो जड़ें होती है काफ़ी मजबूत होती है। अगर अपन हाथ से खींचने की भी कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो वही गेहूँ निकलेगा, लेकिन जो सूखे का गेहूँ होता है उसकी जो जड़ें काफ़ी नॉर्मल होती है, मतलब अगर ऐसे भी खींचेंगे तो वो हाथ में आ जाएगी और ज़्यादा फैलाव नहीं होता।
इसीलिए जो सूखे के बुआई हुए गेहूँ होते हैं वो आड़े जल्दी गिर जाते हैं और पलेवा कर रहे हुए गेहूँ आड़े नहीं गिरते। और ये फ़ायदा हमें आखिरी सिंचाई में होता है, क्योंकि जब आखिरी सिंचाई में क्या होता है किसान साथियों, दाने भर जाते हैं तो गेहूं पे वज़न बढ़ जाता है। अब गेहूं पे वज़न बढ़ जाएगा ना तो जो हवा चलती है तो गेहूं लहराता है और फिर आड़ा गिर जाता है। लेकिन अगर पलेवा करके बुआई करी है तो उसकी जड़ काफ़ी मजबूत होगी, और जड़ मजबूत होगी तो पौधा भी कम लहराएगा और आड़ा नहीं गिरेगा। तो कहीं ना कहीं ये अपने को फ़ायदा मिल जाता है पलेवा करके बुआई करने का। और दूसरा फ़ायदा ये है, कभी आखिरी में अपन मान लो अपन 4 सिंचाई कर पाए, 5वीं सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जड़ों से थोड़ा बहुत पानी इधर उधर से मॉइस्चर खींच लेगा, नमी हो जाएगी जड़ों में। तो इसका जो 1-2% काम रुका हुआ था, वाटर स्ट्रेस जो लगता है गेहूं में, स्ट्रेस के कारण कई बार बालियाँ छोटी रह जाती है या दाने नहीं भर पाते, तो वो वाला काम नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा और इसका जो जड़ से काम चल जाएगा। किसान साथियों, गेहूँ की बात करें तो अभी इसकी टिलरिंग काफ़ी शानदार थी उस समय, और टिलरिंग के चलते इसमें बालियाँ भी काफ़ी शानदार आई है। और सारी बालियों की साइज लंबी लंबी है, व्यवस्थित सभी कुछ इस प्रकार से। किसान साथियों, लंबी अच्छी बालियों के साथ हमें अच्छा उत्पादन भी मिल सकता है। फ़िलहाल दवाई की बात करें तो अपन ने इसमें फंगीसाइड या किसी भी तरह का दवाई का स्प्रे नहीं किया है, क्योंकि कोई इल्ली मुझे दिखाई नहीं दी। जब फ्लैग लीफ था तब थोड़ी बहुत इल्ली अपने को देखने को मिली थी, लेकिन वो भी समय के साथ अपने आप ख़त्म हो गई। फिर अपन ने इसमें स्प्रे नहीं किया। अगर फिर से इल्ली दिखती है तो अपन अभी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अपन को कोई इसमें दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, तो अपन इसमें स्प्रे नहीं करेंगे। ये कुछ इस रूप से इसकी बालियाँ है किसान साथियों। और एक और बात किसान साथियों, अपन ने जो क्यारियाँ बनाई है वो सब 7 से 8 फीट की क्यारियाँ है। और 7 फीट की क्यारियाँ बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम पानी लगाते हैं गेहूं में तो अच्छा लंबा पानी चलता है। और कई बार ऐसा होता है कि क्यारियाँ पे जो गेहूं नहीं उगते तो उससे हमें कहीं ना कहीं उत्पादन थोड़ा कम मिलता है। तो इसमें अगर लंबी बड़ी क्यारियाँ होगी तो गेहूँ पाली पे अगर गेहूँ नहीं भी उगेगा तो अपना काम चल जाएगा। बाकी हाइट आप देख सकते हैं नॉर्मल हाइट है। और उसी के चलते ये पास में ही में एक अपना तेजस का प्लॉट भी था जहाँ पर अपन ने सूखे में बुआई करी थी, लेकिन कल हवा तेज़ होने के कारण वो सारा गेहूँ आड़ा गिर चुका था। उसकी हाइट छोटी थी, लेकिन बाहर जो तेजस का गेहूँ होता है, दाना होता है, वो थोड़ा भारी होता है और उसी के चलते गेहूँ में कहीं ना कहीं आड़ापन आ चुका था। तो कहीं ना कहीं ये जो हवाएं होती है हमें दिक्कत दे सकती है। अगर ज़्यादा हवा चलती है तो आपको सिंचाई रोकनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आपने कंटिन्यू रखी सिंचाई तो आपका गेहूँ आड़ा गिर सकता है। और गेहूँ आड़ा गिरने के बाद आपका जो उत्पादन है वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। किसान साथियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी शानदार है इस गेहूँ की, और अभी तक तो कोई फंगस इसमें नज़र नहीं आया है। और इसकी जो जड़ें होती है वो भी शानदार है। टिलरिंग्स तो काफ़ी शानदार है, इसकी टिलर्स काफ़ी निकलते हैं। और फ्लैग लीफ की बात करें तो किसान साथियों, इसका जो फ्लैग लीफ है वो 1 से 1.5 इंच तक का फ्लैग लीफ मोटा होता है, और इतना मोटा फ्लैग लीफ अपन ने कहीं नहीं देखा। अगर आप इसको नाम देना चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, सबसे मोटा फ्लैग लीफ वाला गेहूँ भी बोल सकते हैं JW 513 का। और पिछले साल जो अपन ने इसका उत्पादन लिया था 18 कुंटल प्रति बीघा का अपन ने ले लिया था, 17 से 18। और कई एरियो में अच्छा था उत्पादन, तो 17-18 मिला था। लेकिन अपने इधर थोड़ा डाउन था पिछले साल, क्योंकि कोहरा गिर गया था और कोहरे के चलते जो दाने थे वो सही से भरा ही नहीं। किसान साथियों, जब ये गेहूँ 80 दिन की अवस्था में होता है तो इसमें आसपास सफ़ेद कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं, और वो फूल क्या करते हैं, दाने भरने का काम करते हैं। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, ये दाने जब भर रहे थे, फूल आए थे, तब कोहरा खतरनाक गिरा था और ठंड भी गिरी थी, और उसी के चलते वो जो जीव थे, फूल थे, सारे गिर गए थे। और फिर ये जो दाने भराने का कार्य था ये वहीं बंद हो गया था। तो दाने पूर्ण रूप से भरे नहीं, आधी बाली भरी थी, आधी खाली थी। तो अपनों को जो उत्पादन मिलना था वो मिला नहीं, और अपने को सिर्फ आधा ही उत्पादन मिला। और सेम इस वर्ष भी हुआ, सोयाबीन में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही सारे फूल आए और बारिश की रिमझम चालू हो गई, और जितने भी फूल थे सोयाबीन पे वो भी खर चुके। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से भी हमें दिक्कतें हो जाती है। और अगर नेचर सही साथ रहेगा, इन्वायरमेंट सही रहेगा, तो अपने को उत्पादन भी अच्छा
मिल सकता है। फ़िलहाल जितनी गर्मी पड़ रही है 30 डिग्री 28 डिग्री, तो ये गेहूं को कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है। अब ये दिक्कत कहाँ देगी? किसान साथियों, जो गेहूं में अपन पानी लगाए है वो नमी 12 से 13 दिन तक नमी रखती है एक सिंचाई। तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा गर्मी करती है, ज़्यादा गर्मी अगर गेहूं को लगेगी, ज़मीन को लगेगी, तो ये जो सिंचाई है 8 या 9 दिन तक ही दम रखेगी। और इतनी कम में अपन को फिर से सिंचाई करनी पड़ेगी और अपने पास इतना पर्याप्त पानी नहीं कि अपन 8 से 9 दिन में फिर से सिंचाई गेहूं की कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज अपने को गेहूं में गर्मी का मिल सकता है। फ़िलहाल की स्थिति में जो गेहूं है अपना काफ़ी शानदार है। और बालिया में तो दाने हैं थोड़े बहुत भर चुके हैं, थोड़ा बहुत भर रहा है। तो अभी 7-8 दिन और अपनी जो सिंचाई करी हुई उसकी नमी रहेगी और इतने जो दाने भराने का काम है वो पूर्ण हो जाएगा। और अगर कहीं रह भी जाता है तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल भी अपने पास वाटर लेवल नहीं है। और तेजस गेहूँ में अपन ने 5 सिंचाई कर चुके हैं। और जो लेट के गेहूँ अपने जो GW 513 और रॉक 1 और दूसरे जो अपने सिजेंटा 26, HW जो अपना 26 है, उसमें भी अपन ने 5 सिंचाई कर दी है। लेकिन इस वाले गेहूं में अपन 4 सिंचाई कर पाए, क्योंकि ये थोड़ा अलग एरिया में आता है गेहूं जो अपना खेत, और पानी की यहाँ पर ज़्यादा समस्याएं रहती है। फिर भी देखते हैं इस 4 सिंचाई में ये गेहूं कितना उत्पादन देगा। और इसकी मैं जब हार्वेस्टिंग होगी तब मैं एक और वीडियो डाल दूँगा। फ़िलहाल तो गेहूँ काफ़ी शानदार है, टिल्डिंग भी देखने लायक है। और पौधे की मोटाई आप देख सकते हैं, जितना लचीला होगा पौधा उतने जो आड़े गिरने की समस्या ख़त्म हो जाती है गेहूं में। और किसान साथियों, बात करें इसकी बुआई की गेहूं की, इस GW 513 आप अक्टूबर एंड वीक में लगाएं तो और अच्छा रहेगा। और नवंबर फर्स्ट वीक में तो काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड वीक में थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको जल्दी लगाते तो ये अपने को फ़ायदा दे सकता है। और कटने की अवधि की बात करें तो 115 से 125 दिन के बीच में आ जाएगा। फ़िलहाल इतनी गर्मी गिर रही है तो ये 117 से 18 दिन में ही पककर तैयार हो जाएगा। जितनी ज़्यादा गर्मी गिरती है उतने जल्दी गेहूं पककर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी गेहूं सहन नहीं कर पाता और उसी के चलते जल्दी पक जाता है। तो ये जो गर्मी है कहीं ना कहीं गेहूं को उम्र भर देता है और उम्र से वही जल्दी पका देता है। तो ये चीज़ें अफेक्ट कर जाती है कभी कभी गेहूं की खेती में। सेम ऐसा लहसुन में भी हो रहा है। ज़्यादा गर्मी के कारण उसके जो पत्ते हैं वो झुलस चुके हैं और पत्ते लटक रहे हैं। तो कई किसान इसको बीमारी समझ के बार बार स्प्रे कर देते हैं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं, ये धूप से होता है कई बार। तो फसलों को भी धूप से कहीं ना कहीं गर्मी से थोड़ा बहुत नुकसान होता रहता है। फ़िलहाल प्लॉट अपना पूरा बालियों से भर चुका है। अगर पानी होता किसान साथियों तो अपन इसमें 5वीं सिंचाई भी करते। फ़िलहाल तो अपन ने जो मेन सिंचाई करनी थी दाने भरते वक्त वो अपन ने कर दी है। तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट अपने पास आ चुका है कि दाने भरते वक्त जो आखिरी सिंचाई होती है वो करनी होती है और अपन वो सिंचाई समय पे कर पाए। अगर किसान साथियों आपके पास पानी कम है तो आप सिर्फ दाने भरते वक्त ही सिंचाई कर दे आखिरी वाली, तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। और दाने भरते वक्त सिंचाई कर दी और फिर आपके पास पानी लगाने का समय है तो 8 से 9 दिन में फिर से पानी लगा दें, क्योंकि इतनी गर्मी के बाद आप अगर ज़्यादा खींच लेंगे तो दरारें आ जाएगी गेहूं में और फिर गेहूं आड़ा गिर सकता है, क्योंकि जड़ें लूज़ हो जाती है दरारें आने के बाद। तो कहीं ना कहीं आपको जल्दी सिंचाई कर देनी है, तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा। बाकी प्लॉट आप देख सकते हैं, ये है अपना GW 513 और इस साइड है अपना HW 26। अगर इसकी आपको वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसकी भी एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा और गेहूं पूरा दिखा दूंगा कैसा क्या है। फ़िलहाल इसकी बालियाँ और GW 513 की बालियाँ सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसकी सिजेंटा 26 की जो बाली है वो थोड़ी सी मोटी है अपने GW 513 से।